नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 6 पाठ 3 नादान दोस्त के प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। यह पाठ मैं आपको अपनी लास्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। प्रश्न 1, केशव और श्यामा के मन में अंडों को देखकर तरह तरह के सवाल क्यों उठते थे? केशव और श्यामा छोटे बच्चे थे, इसलिए अंडों को देखकर उनके मन में अनेक प्रश्न उठते थे। वह अंडों के बारे में जानना चाहते थे और उनका अनुमान लगाते थे। आप सबको ये पता है कि छोटे बच्चे बहुत जिज्ञासु होते हैं। जिस चीज़ के बारे में वो नहीं जानते वह उन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं। ऐसे ही केशव और श्यामा थे। उनकी छज्जे पर चिड़िया ने अंडे दे रखे थे, तो वह उसके बारे में जानना चाहते थे कि बच्चे कैसे निकलेंगे, कैसे होते हैं, क्या वो निकल गए अंडों से। वह इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते थे। प्रश्न 2, अंडों के बारे में दोनों आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? उत्तर, केशव और श्यामा की माताजी घर के कामों में बहुत व्यस्त रहती थी और उनके पिता के पास पढ़ाई लिखाई का कार्य हुआ करता था। उन दोनों के सवालों का जवाब देने के लिए कोई नहीं रहता था, इसलिए वे स्वयं ही एक दूसरे के सवालों का जवाब देकर तसल्ली दे दिया करते थे। अब उन बच्चों के सवालों का जवाब ना उनकी माँ दे पा रही थी, ना उनके पिता दे पा रहे थे, तो वह आपस में बातचीत करके एक दूसरे को बता दिया करते थे। प्रश्न 3, अंडों के टूट जाने के बाद माँ के यह पूछने पर कि तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा के जवाब में श्यामा ने क्या कहा और उसने ऐसा क्यों किया? उत्तर, श्यामा ने अपनी माँ को सच बता दिया कि भैया ने अंडों को छुआ था। उसने डर के मारे माँ को सब कुछ सच सच बता दिया। जब अंडे टूट गए और उसकी माँ ने उनसे सवाल पूछा कि तुम लोगों ने अंडों को छुआ था क्या, तो श्यामा डर गई। एक तो अंडे टूट गए थे, दूसरा वो डर गई थी, तो उसने साफ साफ अपनी माँ को बता दिया कि भैया ने अंडों को छुआ था। प्रश्न 4, पाठ के आधार पर बताओ कि अंडे गंदे क्यों हुए और उन अंडों का क्या हुआ? केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा करने के लिए उनके नीचे चीथड़े लगा दिए थे, परंतु कहा जाता है कि यदि चिड़िया के अंडों को छू लिया जाए तो वह अंडे गंदे हो जाते हैं, जिससे चिड़िया दोबारा नहीं सेती। उनकी इसी नादानी के परिणाम स्वरूप चिड़िया ने उन अंडों को घोंसले से गिरा दिया। अब वो अंडे बेकार हो चुके थे। उनकी नादानी की वजह से अंडे बर्बाद हो गए थे। आप सबको पता होना चाहिए कि हमें किसी भी पक्षी के घोंसले को या अंडे को छूना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम उसे छू लेते हैं तो इंसान की स्मेल उसमें से आने लगती है, जिससे पक्षी बहुत जल्दी पहचान लेते हैं और उन्हें लगता है कि ये कोई हमें पकड़ने वाला है, जिस कारण वो दोबारा उस घोंसले या अंडों के पास नहीं आते। इसीलिए उस चिड़ा और चिड़िया ने भी यही किया, उन्होंने अपने अंडे नीचे गिरा दिए। प्रश्न 5, सही उत्तर क्या है? अंडों की देखभाल के लिए केशव और श्यामा धीरे से बाहर निकले क्योंकि वे माँ की नींद नहीं तोड़ना चाहते थे। माँ नहीं चाहती थी कि वह चिड़िया की देखभाल करे। माँ नहीं चाहती थी कि वह बाहर धूप में घूमे। इसका आंसर है ग। माँ नहीं चाहती थी कि वह बाहर धूप में घूमे। प्रश्न 6, केशव और श्यामा ने चिड़िया और अंडों की देखभाल के लिए किन 3 बातों का ध्यान रखा? उत्तर, केशव और श्यामा ने चिड़िया और अंडों की देखभाल के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा। फर्स्ट, सर्वप्रथम उन्होंने उनके आराम का ध्यान रखा। उनके लिए कपड़े का चीथड़ा बिछाया जिससे उन्हें आरामदायक घोंसला दिया जा सके। सेकंड, उन्होंने अंडों के सिर पर एक टोकरी लगा दी जो उन्हें धूप से बचा सके। थर्ड, उनके दाना पानी के लिए चावल के दाने व प्याली का इंतजाम किया जिससे माता पिता अर्थात चिड़ा और चिड़िया को घोंसला छोड़कर बार बार अपने बच्चों से दूर बाहर ना जाना पड़े। प्रश्न 7,
कार्निस पर अंडों को देखकर केशव और श्यामा के मन में जो कल्पनाएं आई और उन्होंने चोरी चुपके से जो कुछ कार्य किए, क्या वह उचित थे? तर्क सहित उत्तर लिखो। बच्चों ने अंडों की रक्षा करने के लिए जो कार्य किए वे नादानी में हुए, क्योंकि वे अपने बालपन के कारण उन जानकारियों से अनजान थे। उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं था कि चिड़िया छुए हुए अंडों को दोबारा नहीं सेती। यदि उन्हें इस बात का ज्ञान होता तो वो इस तरह की गलती कभी नहीं करते, क्योंकि जब उन्होंने अंडों को जमीन पर टूटा हुआ देखा तो माँ के बताने पर कि अंडे छूने से खराब हो जाते हैं, उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। हम उन्हें गलत नहीं ठहरा सकते, इसीलिए तो लेखक ने इसका नाम नादान दोस्त रखा है, जो इस तथ्य को साबित करता है। प्रश्न 8, पाठ से मालूम करो कि माँ को हंसी क्यों आई। तुम्हारी समझ से माँ को क्या करना चाहिए था? उत्तर, माँ की हंसी का कारण बच्चों की नादानी व अज्ञानता थी। जब उन्होंने बच्चों से अंडों के टूटने का कारण पूछा तो बच्चों ने बड़ी मासूमियत से कहा कि उन्हें गद्दी देने के लिए अर्थात आरामदायक घोंसला देने के लिए उन्हें चीथड़ों के ऊपर रख दिया था। तो माँ का गुस्सा हंसी में बदल गया। माँ को चाहिए था कि वो बच्चों की उस अज्ञानता को दूर करती जिसके कारणवश उनसे अंडों को छूने की गलती हुई थी, परंतु वे उनकी अज्ञानता पर ही हंस पड़े। बच्चे स्वयं ही पछता रहे थे। माँ को उन्हें समझाना चाहिए था, यही सही था। अगर उनके माँ बाप उन्हें शुरू से ही बताते, हर चीज़ जो चीज़ वह जानना चाहते थे, अगर उन्हें सही ज्ञान टाइम टू टाइम देते तो ऐसा कभी नहीं होता। तो माँ का हंसना सही नहीं था। तो हमारे प्रश्न उत्तर यहीं पे खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।